Hello students, it's your economics class. Today we will discuss chapter 7 of Indian economic development, poverty. इस चैप्टर में हम बात करेंगे पॉवर्टी क्या है, पुअर कौन होता है, पॉवर्टी लाइन क्या है, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, इंडिया में पॉवर्टी का क्या ट्रेंड है, इट मीन्स कि नंबर एंड परसेंटेज ऑफ पुअर इन इंडिया, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के क्या कारण है, मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, पॉवर्टी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और measures adopted by the government to remove poverty and unemployment और poverty alleviation program, कि वो measures जो गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किए हैं, गवर्नमेंट ने, जिससे कि पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को, या फिर इनको बोलते हैं हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। फर्स्ट है आपकी व्हाट इज़ पॉवर्टी एंड हु आर द पुअर। पॉवर्टी वो कंडीशन, पॉवर्टी क्या है, एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है जिसमें जो पर्सन है वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं कर पाते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर लोग ये भी पूरी नहीं कर पाते, वो लोग क्या होते हैं? दे आर पुअर। ये पॉवर्टी होती है। दीज आर द मिनिमम नीड्स दैट आर नॉट फुलफिल्ड। तो उससे क्या होता है? उनको पेन और सफरिंग फेस करना पड़ता है। जैसे हेल्थ और एफिशिएंसी की बहुत कमी हो जाती है, सिकनेस, डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, और ये सब उनको जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनको पॉवर्टी में ही रहना पड़ता है। सो पॉवर्टी इट मीन्स इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल इट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव and absolute poverty. It means how are the poor identified और types of poverty. तो poverty दो टाइप की होती है बेटा, relative poverty and absolute poverty। ये दो वेरिएंट है poverty के, दो मेजरमेंट है poverty के। relative poverty कौन सी होती है? relative poverty जब हम पर्टिकुलर क्लास, ग्रुप या फिर कुछ रीजन्स, कुछ कंट्रीज, उनको हम क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि दैट पर्टिकुलर कास्ट इज़ अ पुअर, that particular country is a poor, so this is relative poverty। जब हम, अब ये थोड़ी ना है कि अगर एक कास्ट की हम बात करें तो उसमें हर एक व्यक्ति पुअर हो, ऐसा नहीं है। जैसे हम बात अगर करें बैकवर्ड का, मतलब शेड्यूल कास्ट की बात करें, हम ये डिटरमाइन करते हैं कि वो पुअर हैं, लेकिन क्या उनमें सब पुअर हैं? ऐसा नहीं होता। सो ये रिलेटिव पॉवर्टी, इट मीन्स पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर, मतलब हम ओवरऑल कह देते हैं कि इस कास्ट के लोग, इस रीजन के लोग, इस एरिया के लोग, इस कंट्री के लोग क्या है? पुअर होते हैं। सो दिस इज रिलेटिव पॉवर्टी। इसमें जो यहाँ इसके जो रहने वाले, जैसे कास्ट है, कोई क्लास है या फिर कोई कंट्री है, यहाँ के रहने वाले लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, उसको हम एज कंपेयर टू आर कंट्री और एज कंपेयर टू अदर पर्टिकुलर रिलीजन, उससे हम कंपेयर करके उसको लो मानते हैं, रिलेटिवली पुअर मानते हैं। सो रिलेटिव पॉवर्टी ये कब होता है? जब आपका पर्टिकुलर कास्ट को, पर्टिकुलर क्लास को हम कह देते हैं दैट पर्टिकुलर कास्ट और क्लास इज अ पुअर। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, उसमें ये होता है बेटा जो एक्चुअली में पुअर हैं। ये नहीं कि पर्टिकुलर सबको कहते हैं, अगर एक कॉलोनी में 10 लोग रहते हैं, 10 लोग में से अगर 3 लोग पुअर हैं तो हमने वो क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेकिन अगर एक एरिया में 10 लोग रहते हैं, 10 घर हैं, और वहाँ पर 3 फैमिलीज जो है वो पुअर है, लेकिन हमने कहते हैं वहाँ के इस पर्टिकुलर लोकेलिटी के जो पर्सन है वो कहते हैं पुअर है, लेकिन सब तो नहीं है, सिर्फ 3 ही हैं। सो 3 जो है वो आपका हो गया एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और जो अब हमने जो पूरी लोकेलिटी को बताया वो क्या हो गया आपका? रिलेटिव पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी को समझने के लिए हमें पॉवर्टी लाइन को समझना पड़ता है कि पॉवर्टी लाइन क्या है, क्योंकि पॉवर्टी लाइन से ही हमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी का पता चलता है। अगर हमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी का पता करना है तो हमें किसी क्या समझना पड़ेगा? पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ पॉइंट होता है, चाहे वो आपका इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, जो कि डिवाइड करता है कि कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर है। सपोज अ पर्सन in India, person who spend 816 rupees on consumption in rural areas and 1000 in urban areas per month, these are treated as those below the poverty line। अगर persons जो 816 रुपीज़ खर्च करता है कंजम्पशन पे, किसमें? रूरल एरियाज़ में, और 1000 अर्बन एरियाज़ में,
तो उनको मान लिया जाता है कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। इट मीन्स कि वो पुअर हैं। तो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है वो पुअर, और जो पॉवर्टी लाइन से अबव होते हैं दे आर नॉन पुअर। सो दिस इज़ द पॉवर्टी लाइन। अगर हम बात करें पॉवर्टी लाइन की 2011-12 में, तो पॉवर्टी रेट जो था इंडिया में इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 21.9%। देयर आर 21.9% पीपल पुअर। In terms of total number of absolutely poor, 20.9% in India covers over 50% of the absolutely poor in the world। करीबन 50% जो लोग हैं, अगर इन 21 में से 21.9% अगर हम देख रहे हैं, तो इसमें से 21.9% में से 50% लोग ऐसे हैं जो एब्सोल्यूटली पुअर है। इट मीन्स दे आर नॉट रिलेटिव पुअर, दे आर एब्सोल्यूटली पुअर। व्हाट इज अ पॉवर्टी लाइन? हमने पता है क्या है अभी। ये एक कट ऑफ पॉइंट होता है जो डिवाइड करता है कि कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर है। सपोज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 1500 पर मंथ है, इसको कट ऑफ मान लें कि जिसका 1500 पर मंथ से एक्सपेंडिचर कम होगा वो क्या होगा, आपका पुअर होगा। जिसका इससे ज़्यादा या इसके बराबर होगा वो क्या होगा, आपका नॉन पुअर हो गया। ठीक है। So those surviving on monthly expenditure of less than 1500 will be taken as poor। जिनका एक्सपेंडिचर कम है वो पुअर है, और जिनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है वो क्या है, नॉन पुअर है। सो जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज पॉपुलेशन है, दिस इज नॉन एज हेड काउंट रेशियो। क्या बोलते हैं उनको, हेड काउंट रेशियो और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। क्या पॉवर्टी लाइन को हम इनकम के टर्म्स में मेजर करें या फिर कंजम्पशन के टर्म्स में? हमने कंजम्पशन का ही देखा कि जिसका कंजम्पशन इतना है या जिसकी इनकम है। तो हम क्या करेंगे, पॉवर्टी इनके दोनों के तरीके से पढ़ेंगे। अगर हम बात करें, इफ वन इज टू चूज बिटवीन द टू, कंजम्पशन शुड बी डेफिनेटली बी प्रीफर्ड पैरामीटर देन इनकम। अगर हम बात करें कि इनकम के थ्रू हम पॉवर्टी लाइन, मतलब पॉवर्टी लाइन में हम इनकम के थ्रू मेजर करें कंजम्पशन के थ्रू, तो कंजम्पशन को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकम में कौन ज़्यादा सेव कर रहा है, कौन कम सेव कर रहा है। मे बी सम टाइम क्या होता है, पीपल दे आर सेविंग एंड लेस स्पेंड ऑन कंजम्पशन। कंजम्पशन पे कम खर्च करते हैं और सेव ज़्यादा करते हैं। तो ये एक हमें आइडियल कंडीशन नहीं बताता है पॉवर्टी लाइन की, और पुअर्स की आइडियल कंडीशन नहीं बताता है। मे बी दोज पीपल आर कंज्यूमिंग लेस एंड सेविंग मोर, सो उनको पुअर थोड़ा ना कहेंगे। ठीक है। सो कंजम्पशन एक बेटर है कि अगर हम कंजम्पशन देख रहे हैं, कंजम्पशन रिफ्लेक्ट द एक्चुअल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल। कंजम्पशन अगर हम देख रहे हैं तो उससे हमें ये भी पता चलेगा कि एक्चुअल यूज़ क्या कर रहा है, क्वालिटी कैसी यूज़ कर रहा है, किस टाइप का गुड्स यूज़ कर रहा है, क्या ये उसकी इनकम की कैपेसिटी के अंदर है या नहीं है। तो उससे पता चल जाता है हमें कि वो पुअर है या नॉन पुअर है। डेटा इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का हमारे पास डेटा भी अवेलेबल नहीं होता। सो कंजम्पशन एक बेटर है, प्रेफरेंशियल है, जिससे कि हम एज अ पुअर और नॉन पुअर के बीच में अंतर, या फिर पुअर्स और नॉन पुअर्स के को डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट दोज हु आर पुअर एंड हु आर नॉन पुअर ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्सड इन इंडिया? इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे फिक्स होती है? कुछ प्रोसीजरल डिटेल्स होती है बेटा, जिससे कि हम इंडिया में पॉवर्टी लाइन फिक्स कर देते हैं। सबसे पहला एस्टिमेशन जो कंजम्पशन का है, कट ऑफ का जो है, कंजम्पशन कट ऑफ का जो एस्टिमेशन है, उसको सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही कंसिडर किया जाता है। क्योंकि पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर हम डालेंगे तो वो क्या है, वो तो गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती हैं, दैट आर ऑल नोन एज पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो सिर्फ हम इसमें कौन सा एस्टिमेशन करेंगे, क्या ध्यान रखना है कि हम सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ही बात करें। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में सिर्फ हम फूड की नहीं बल्कि नॉन फूड आइटम्स की भी बात करेंगे। कंजम्पशन सिर्फ फूड आइटम्स का नहीं, नॉन फूड आइटम्स का भी। और अगर कोई सामान खरीद रहा है तो वो किस टाइप का खरीद रहा है, क्या उसकी इनकम के अंदर ये कैपेसिटी उसकी इनकम की है या नहीं है। For the consumption of food item we work out per capita consumption of calories frequency। अगर हम फूड आइटम्स का कंजम्पशन देखते हैं तो उससे हमें कैलोरीज का पता चल जाता है, और अलग अलग क्लास की अलग अलग डिफरेंट क्लास इंटरवल्स में अलग अलग रेंज हमें कैलोरीज का पता चल जाता है, एंड द लेवल ऑफ कैलोरी कंजम्पशन। और साथ ही जब हम ये सब देखते हैं कि फूड कंजम्पशन, फूड आइटम कितना कंज्यूम किया है, तो उससे हमें कैलोरी पता चल जाती है। ठीक है। फिर हम जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो अलग अलग क्लास इंटरवल के सामने हमारी अलग अलग कैलोरीज
का लेवल आ जाता है। तो फिर उससे क्या पता चलता है, कैलोरीज जब हमारे पास आ जाती हैं, कैलोरीज क्या होती हैं, जो हमारे पास एनर्जी की जो यूनिट होती है कैलोरी। तो जितनी ज़्यादा हाई क्लास होगी उसके पास उतनी ज़्यादा कैलोरी, उसकी रेंज उतनी ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि अगर किसी के पास किसी की कम कैलोरी आ रही है तो वो क्या है, पुअर है, और किसी की ज़्यादा कैलोरीज आ रही है तो वो क्या है, नॉन पुअर है। फ्रीक्वेंसीज उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल। हर एक क्लास इंटरवल के आगे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। हर एक फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, जो उसमें नंबर ऑफ हेड्स जाएंगे कि इतने रेंज की कैलोरीज किस किस के कौन कौन इतनी रेंज की कैलोरीज लेता है, तो वो नंबर ऑफ पीपल जो है, जो नंबर ऑफ हेड है वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे। फाइनली के हेड काउंट रेशियो वर्कआउट होगा, उससे मतलब एक वैल्यू पता चल जाएगी हमें कि हाँ कितने लोग मैक्सिमम ऐसे हैं जो पर्टिकुलर कैलोरीज ले रहे हैं। तो वो क्या है आपके, उससे नीचे के लोग क्या आ जाएंगे आपके नॉन पुअर, पुअर, और उससे ऊपर क्या आ जाएंगे नॉन पुअर। फिक्सेशन ऑफ कैलोरीज नॉर्म फॉर द रूरल एंड अर्बन एरिया। अब रूरल और अर्बन एरिया के लिए जो कैलोरी नॉर्म्स है वो फिक्स होनी चाहिए। अर्बन एरियाज़ में कैलोरीज जो है वो कम रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं होता। लेकिन रूरल एरियाज़ में कैलोरीज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। रूरल एरियाज़ में फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर। एवरेज कैलोरी जो है वो मान रखी है कि रूरल एरियाज़ में 2435 एंड अर्बन एरियाज़ में 2045। इन इट इज़ हायर इन केस ऑफ रूरल पीपल। रूरल पॉपुलेशन में कैलोरीज ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग मेल पॉपुलेशन वहाँ पर मिलती है ज़्यादा। कहाँ पर, रूरल एरियाज़ में, वहाँ पर फिजिकल वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, नंबर एंड परसेंटेज ऑफ द पुअर। अब अगर हम इंडिया में पॉवर्टी ट्रेंड की बात करें तो पुअर्स इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीज के बाद डिक्रीज भी हुए हैं। इट मीन्स रेशियो जो है वो वेरिएट कर रहा है, समटाइम्स दे आर इंक्रीजिंग एंड समटाइम्स दे आर डिक्रीजिंग। सो स्टूडेंट्स, ये तो हम जानते हैं दैट हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री में पॉवर्टी काफ़ी है। जब इंडिपेंडेंस हुआ था, हमारे देश आज़ाद हुआ था, तो भी बहुत ही कंडीशन ख़राब थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। अगर हम इंटर स्टेट कंपैरिजन करें तो जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। जैसे अगर हम मान लें कि पॉवर्टी ज़्यादा कहाँ पर है, कौन से स्टेट्स में, तो यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम एंड मध्य प्रदेश। इनमें से जो यूपी की 29.4% में से यूपी, 33.7% बिहार, 32.6% उड़ीसा, 31.7% मध्य प्रदेश, यहाँ पर पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहते हैं। पंजाब में सिर्फ 8.3% पॉवर्टी है, राजस्थान में 14.7, हरियाणा में 11.2 पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे रहते हैं। सो दीज आर द इंटर स्टेट कंपैरिजन की अलग अलग स्टेट अलग अलग पॉवर्टी होती है। अर्बन रूरल स्टेट अगर हम देखें, अर्बन रूरल कंडीशन देखते हैं तो अर्बन में पॉवर्टी रूरल से कम होती है। अर्बन रूरल एरियाज में पॉवर्टी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन। अर्बन में हमेशा क्या होता है, रूरल पॉवर्टी हमेशा अर्बन पॉवर्टी से ज़्यादा रही है। और लेकिन धीरे धीरे रूरल पॉवर्टी हम देख रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे कम हुई है, लेकिन हमेशा अर्बन एरिया से ज़्यादा रही है।